और वही लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बूटस्ट्रैप। और कल जब मैं कुछ लिखवा रहा था तुम लोग आधे क्लास छोड़ के भागे, सिर्फ 3 स्टूडेंट बचे थे भाई। आनंद, नीतू और एक बच्चा होता है शायद, थे आशीष थे। बाकी बच्चे तो तुम लोगों को क्लास लेफ्ट क्यों करी भाई? तुम लोग सीरियस हो पढ़ने के लिए या नहीं हो? लगा 2-3 बच्चे ही हैं बस जो सीरियस हैं, बाकी तो नहीं लग रहा मुझे। भाई नहीं पढ़ना चाहता तो वैसे बता दो, तो हमारा फिर क्यों टाइम खराब करना है अपना। और अगर तुमने क्लास इसलिए लेफ्ट की थी कि तुम्हें बूट से पहले से आता है, तो मैंने इसीलिए पूछा भी था स्टार्टिंग में कि अगर बूट स्टेप आप लोगों को आता है तो मैं ये टॉपिक स्किप कर देता। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था बूट स्टेप का ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बेटा ऑफलाइन एक भी स्टूडेंट नहीं है, आप सभी बच्चे ऑनलाइन हो, मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ। कुछ पूछ रहा हूँ, रिप्लाई तो करो भाई। ओके। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बूट से पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। बूट सब यहीं पे फिनिश करते हैं। अब आइडिया दे ही दिया मैंने कि कैसे बूट को यूज करना है। बाकी आगे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिन लोगों को नहीं आता है। जिन लोगों को आता है तो अच्छी बात है, उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो इस टॉपिक में, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल डिजाइन।
ठीक है, मटेरियल डिजाइन। मटेरियल डिजाइन स्पेशली डिजाइंड है एंगुलर के लिए, वहीं पे मटेरियल यूआई डिजाइन स्पेशली डिजाइन है रिएक्ट के लिए। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे मटेरियल डिजाइन। एक मिनट, मटेरियल डिजाइन एंड थ्री डॉट मटेरियल, हमें यूज करना है एंगुलर मटेरियल डिजाइन। किधर है भाई? डिजाइन, ये, ठीक है। ये स्पेशली डिजाइंड है एंगुलर के लिए, आपको इसे यूज करना है। इसमें भी सेम बूटस्ट्रैप की तरह बनी बनाई कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे ये आपको टेक्स्ट के लिए मतलब फॉर्म के लिए मिल जाएगा। बटन्स आपको मिल जाते हैं इस तरह के, ठीक है। बॉटम शीट, जैसे ओपन फाइल, इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। कार्ड्स आपको मिल जाएंगे कुछ, एग्जाम्पल्स पे जाओगे तो आपको कार्ड्स मिल जाएंगे, सही रहा, ठीक है। चेक बॉक्स आपको मिल जाएंगे कुछ, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड, हमें ये इंस्टॉल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एन जी एड एट द रेट एंगुलर मटेरियल। और इसे भी यूज कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आपको, तो इसमें थोड़ा वेस्ट है और थोड़ा बहुत चेंजेस करने होते हैं। This package will be installed and executed. Would you like to proceed? Yes. वाइस कर देना। ठीक है, इसमें थीम पूछेगा, आप कौन सी थीम यूज करनी है, इंडिगो पिंक, डीप पर्पल अंबर, पिंक, ब्लू, पर्पल ग्रीन, ये कस्टम। मैं यहाँ पे पर्पल ग्रीन चूज कर लेता हूँ। सेटअप ग्लोबल एंगुलर मटेरियल टाइपोग्राफी स्टाइल्स, ये रिकमेंड नो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे नो ही कर देता हूँ। इंक्लूड एंड इनेबल एनिमेशंस, यस।
एक मिनट, ये क्या आ गया? can't find module angular slash private slash component routes node module schematics। चलो कोई नहीं। यहाँ पे हम लोग करेंगे भाई इसमें रीस्टार्ट एंड एक कंपोनेंट बनाएंगे, जनरेट कंपोनेंट मटेरियल डिजाइनिंग एग्जांपल के लिए। एंड इसे ऐप डॉट जेएसएक्स में कर लेते हैं कॉल। आप चाहो तो मटेरियल डिजाइन और तो बूट स्ट्रैप दोनों को मिक्स यूज कर सकते हो। जो चीजें आपको बूट स्ट्रैप की अच्छी लगे वो बूट स्ट्रैप की यूज कर लेना, जो चीजें आपको मटेरियल डिजाइन की अच्छी लगे वो यूज कर लेना, आपकी चॉइस है। ठीक है भाई, हमने इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इस कंपोनेंट में चलते हैं। अब इसमें जो भी चीजें आप यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट्स में डालते जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे आते हैं, मटेरियल वही गेट स्टार्टेड सोल्यूशन पर कर लिया इसमें। अब हम लोग एक बार चलते हैं इसमें कंपोनेंट। कंपोनेंट में जैसे मान लो हमें चाहिए बटन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल्स में आप जा सकते हो, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन दिख जाएंगे, जैसे ये बटन हैं। ठीक है, पूरा प्रॉपर कोड यहाँ पे दे रखा है, व्यू कोड, टाइप स्क्रिप्ट, क्या क्या आपको इंपोर्ट करना है। आपको इसके लिए मैट आइकन्स, मैट डिवाइडर मॉड्यूल और मैट बटन मॉड्यूल, तीन चीजें इंपोर्ट करनी। ठीक है, सब कुछ दे रखा है इन्होंने, क्या क्या चाहिए, और ये चीज यहाँ पे रख दी। देन सीएसएस में भी इसका छोटा मोटा कोड है, तो हम लोग कॉपी करके इसकी सीएसएस फाइल में डाल देते हैं। मेन कोड एचटीएमएल का है, पूरा कोड कॉपी कीजिए और इसे एचटीएमएल वाले पेज में पेस्ट कर दीजिए। देखते हैं भाई हमें बटन्स मिले इसमें। बटन तो मिले लेकिन थोड़ी सी सीएसएस यहाँ पे गड़बड़ है अभी। ये बटन हमें दिखने तो कुछ ऐसे चाहिए थे, लेकिन थीम, सर्वर रिस्टार्ट किया था मैंने, सोचने के बाद सर्वर रिस्टार्ट करना। अच्छा, इसमें कुछ तो ऐड हुआ है, जैसे ये वाले तो ऐड हो गए, ये वाले ऐड नहीं हुए, सिमरन क्या चक्कर है, देखते हैं। एक हाँ यार, इसमें ना एक तो लाइब्रेरी, वो आइकन्स की लाइब्रेरी मिसिंग है। स्टार्टिंग से आएंगे, एक बार गेट स्टार्टेड, ये इंस्टॉल कर दिया ना, वो हमें और भी चीजें इंस्टॉल इसमें शायद करनी होंगी। The ng add command will install Angular material, the component dev kit, Angular animation, and ask you for following query. Questions determine which features to include. Choose a pre-built theme name of custom to a custom theme. Set up global Angular material typography. Import the browser animation module into your application. Enable Angular animation system. तो इसको हमें import करना पड़ेगा।
इंपोर्टिंग एनिमेशन। अब एक काम करो, इसको लिख के देखते हैं, कुछ हिंट नहीं देता है। हिंट तो नहीं देगा। अच्छा अच्छा, ये तो हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं ना, ऐप J6 के अंदर, ताकि पूरी एप्लीकेशन में चल जाए। इसको उठा के यहाँ पे डाल देना, एनिमेशन भी यूज करता है। चला गया। ऐड करने में दिक्कत आ रही है, ब्राउजर नहीं हो सकता। चलो फिलहाल हटा के देख लेते हैं। आइकन्स नहीं आ रहे, एक सेकंड, इसमें जो बटन्स हैं ये हैं किस टाइप? ये एनिमेशन क्यों नहीं है? मैट बटन मॉड्यूल, ये भी तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा यार। मैट बटन मॉड्यूल इम्पोर्ट है फ्रॉम दिस, स्टाइलिंग के लिए। एग्जाम्पल स्टाइलिंग के लिए। इसके लिए ना आई, वो भी चाहिए यार, लाइब्रेरी आइकन्स के लिए मटेरियल आइकन्स लाइब्रेरी, गूगल फॉन्ट्स। हाँ ये तो यूज करते हैं शायद। तो किसी एक पे जाके इंस्टॉलेशन वाली कमांड देख लेते हैं। नहीं, CDN के थ्रू यूज करना। हम्म।
आइकन है तभी तो तभी बोला एरर। पेमेंट डाउनलोड स्टेप इंटरेस्ट कर देते हैं। डिस्प्ले कंपोनेंट ये हो गया। इसको इंस्टॉल कर दी, शायद कुछ स्टेप मिसिंग तो नहीं कर दी, मिस तो कर दी। वो पिंक पर्पल ग्रीन एंगुलर मटेरियल टाइपोग्राफी यस कर दो, तो टाइपोग्राफी कर लेते हैं। मे भी टाइपोग्राफी की वजह से दिक्कत आई हो। और एक ये फाइल मिसिंग है, इसकी वजह से दिक्कत। देखते हैं। अच्छा यहाँ पे तो चल रहा है ये लगभग, ऊपर वाले में क्या दिक्कत है? बटन्स, ये वाली थीम नहीं आ रही इसमें, एनिमेशन ये शायद एनिमेशन है, और आइकन्स भी नहीं आ रहे। ब्राउजर एनिमेशन मॉडल कर दिया। ये सही से ना इंस्टॉल ही नहीं हुई, फाइल जो मिसिंग आ रही है उसको देखते हैं क्या गेम ऐड। जी ऐड की जो रिमूव।
हम्म, इसमें फोल्डर तो है नहीं प्राइवेट वाला। कुछ डिपेंडेंसी मिसिंग है यार इसके, इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रहा है सही से। एक काम करते हैं, चलो ये तो काम नहीं कर रहा है तो चेक करके देखते हैं। जब भी वर्जन चेंज होता है ना, कई बार कुछ लाइब्रेरीज काम नहीं करती है, क्योंकि एमयूआई जो ये मटेरियल डिजाइन जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, मे भी शायद ये सही से काम नहीं कर रही है नए वर्जन के अकॉर्डिंग। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल, इनपुट ही ट्राई करके देखते हैं। टीएस में 3 मॉड्यूल हम लोगों को। ये भी प्रॉपर ऐड नहीं हुआ है, जबकि आना ऐसा चाहिए और आ ऐसा है। एक काम करो, छोड़ो दे, वैसे थर्ड पार्टी है, बूटस्ट्रैप यूज कर लेना बस। इंस्टॉल हो ही नहीं रहा तो क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है भाई, ये रहने दो मटेरियल डिजाइन, आप ये यूज कर लेना बूटस्ट्रैप, क्योंकि ये नए वर्जन में सही से इंस्टॉल हो नहीं रहा है। जब तक ये स्टाइलिंग इसकी सही से होगी नहीं तो फायदा तो है नहीं इसे कुछ यूज करने। मेरे नए वर्जन के साथ ये कंपेटेबल नहीं है अभी। कोई नहीं, हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे राउटिंग। अब एंगुलर राउटिंग क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि राउटिंग के बेस पे ही हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे स्विच करते हैं अकॉर्डिंग टू करंट राउट। एंगुलर राउटिंग 3 तरह की होगी: बेसिक राउटिंग, ग्रुप राउटिंग और लेजी लोडिंग। तो
तो एंगुलर राउटिंग क्या है? राउटिंग हेल्प्स यू चेंज व्हाट द यूजर सी इन अ सिंगल पेज ऐप. In a single page app, you change what the user see by showing or hiding portion of the display and correspond to particular components rather than going out to the serve to get a new page. मतलब ये कह रहा है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे रिएक्ट और एंगुलर में हम कुछ कंपोनेंट्स को हाइड कर देते हैं और कुछ कंपोनेंट एक दो मतलब कुछ कंपोनेंट को डिस्प्ले करते हैं. फिर जब राउट चेंज होता है तो किसी को और कंपोनेंट को हाइड कर देते हैं, किसी कंपोनेंट को डिस्प्ले, जिससे लगता है कि हमारा पेज चेंज हो रहा है. बट एक्चुअली में हमारा यहाँ पे पेज चेंज नहीं होता है जैसे कि नॉर्मल वेबसाइट्स में होता है. ठीक है. As user perform application tasks, they need to move between the different views that you have defined. To handle the navigation from one view to next, you use Angular router. The router enables navigation by interpreting a browser URL as an instruction to change the view. और इसमें कुछ कॉमन राउटिंग टास्क, ये तो खैर एग्जांपल से कराऊंगा ही मैं. इसके लिए थ्योरी वाला पार्ट लिख लो इतना, बस यहाँ पे छोटा सा ही है. फटाफट लिखो और जब हो जाए मुझे मैसेज करना, फिर मैं इसको एग्जांपल से कराता हूँ. एंड आज क्लास लेफ्ट मत कर देना भाई. मैं नेक्स्ट क्लास से फिर मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा. जो बच्चे रह जाएंगे सिर्फ उनको ही अलाउ करूंगा. जैसे ही नोट हो जाए मुझे मैसेज कर देना.
ओके। कॉमन राउटिंग टास्क क्या है? जनरेट एन एप्लीकेशन विद राउटिंग इनेबल्ड, एडिंग कंपोनेंट्स फॉर राउटिंग। ये तो यूजिंग एंगुलर routes in a single page application। ये छोड़ो, ये देखो। इन अ सिंगल पेज एप्लीकेशन और एसपीए, ऑल ऑफ योर एप्लीकेशंस फंक्शंस एग्जिस्ट इन अ सिंगल एचटीएमएल पेज। पूरी हमारी एप्लीकेशन जो होती है वो एचटीएमएल पेज पे होती है। एज यूजर एक्सेस योर एप्लीकेशन फीचर्स, द ब्राउजर नीड्स टू रेंडर ओनली द पार्ट दैट मैटर टू द यूजर इंस्टेड ऑफ लोडिंग अ न्यू पेज। मतलब नए पेज को लोड करने के बजाय जो यूजर को देख मतलब यूजर देखना चाहता है, सिर्फ उस पार्ट को दिखाया जाता है। दिस पैटर्न कैन सिग्निफिकेंटली improve your application user experience। To define how user navigate through your application, you use routes, add routes to define how user navigate from one part of your application to another। You can also configure routes to guard against unexpected or unauthorized behavior। मतलब जैसे हम लोग आगे एप्लीकेशन बनाएंगे कि भाई एडमिन के राउट्स होंगे, अलग अलग वेब पेज के राउट्स होंगे, और बायर के राउट्स होंगे, तो हम लोग एक रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहें कि भाई एडमिन जो है वो बायर वाले पेजेस को एक्सेस ना कर पाए, और बायर जो है वो एडमिन वाले पेजेस को एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे गार्ड लगाना पड़ता है, राउट गार्ड। वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये लिख लो बस, ये दो लाइनें और फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके जी, तो मैं पहले आपको यहाँ पे बेसिक राउटिंग बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ग्रुप राउटिंग बताऊंगा। एंड नए वर्जन में ग्रुप राउटिंग और लेजी लोडिंग एक ही तरीके से होती है। पुराने वर्जन में तीन अलग अलग तरीके थे, बेसिक राउटिंग, ग्रुप राउटिंग और लेजी लोडिंग। तो यहाँ पे लेजी लोडिंग और ग्रुप राउटिंग एक ही होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम एक फोल्डर बना लेंगे राउटिंग एग्जाम्पल के नाम से। या एप्लीकेशन दूसरी बना लेते हैं, इसमें काफी सारे कंपोनेंट हो चुके हैं। नहीं ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक तो है नहीं, इसलिए प्रोजेक्ट क्या ही बनाएंगे। इसमें काम करते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे, एनजी जनरेट कंपोनेंट और बेसिक राउटिंग नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। और इसके अंदर हम लोग कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे, जैसे एक तो होम कंपोनेंट्स, होम कंपोनेंट। इससे क्या होगा, एक फोल्डर बन जाएगा ऐप के अंदर, बेसिक राउटिंग एग्जांपल, जिसके अंदर होम कंपोनेंट आ गया। ऐसे मैं यहाँ पे चार पांच कंपोनेंट बना देता हूँ। Home हो गया, एक अबाउट बना लेते हैं, एक प्रो सॉरी प्रोफाइल बना लेते हैं, एक कॉन्टेक्ट अस बना लेते हैं। ऐसे अलग अलग पेज हो सकते हैं आपके, ठीक है। और एक नोट फॉर्म, मतलब पेज नोट फॉर्म होता है जो, उसके लिए कंपोनेंट। ठीक है भाई, हमारे पास अब इस फोल्डर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, ऐप डॉट एच टी एम एल पे आते हैं और यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं, H1 बेसिक राउटिंग एग्जाम। अब इसे बूट स्ट्रैप मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप की डिजाइन यूज कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट स्लाइड। और अगर आप स्टाइल यूज नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है, तो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, इसलिए। वैसे ये लिखने की जरूरत भी है नहीं, चलो है लिख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे काम करना है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, जिसमें लिस्ट आइटम, एंकर टैग, यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्लाइड्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, ठीक है। मान लो स्लैश अबाउट, स्लैश प्रोफाइल एंड स्लैश कॉन्टैक्ट, दो स्लैश अबाउट, स्लैश मतलब सॉरी प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट। ऐसे राउटिंग हमारी बन गई, ठीक है। इनको आप डिजाइन करके प्रॉपर नैव बार की तरह ट्रीट कर सकते हो, और इसके बाद में आप यहाँ पे राउटर आउटलेट जरूर लगा दें, तभी ये काम कर पाएगा। लेकिन अब बात यह है कि मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन इनके बेस पे मैं कंपोनेंट्स को कॉल कैसे कराऊं। कि जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम का मतलब यहाँ पे कंटेंट आ जाए, अबाउट का आ जाए, प्रोफाइल का आ जाए, कॉन्टेक्ट का आ जाए। तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, राउटर आउटलेट तो होना ही चाहिए, साथ में एक राउटिंग फाइल मिलती है ऐप राउट्स डॉट टी एस। यहाँ पे आपको राउट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। राउट डिफाइन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेंगे आप, इसमें लेंगे पाथ, पहला ब्लैंक, ताकि होम पेज के लिए आ जाए। यहाँ पास करेंगे कंपोनेंट, और अपने कंपोनेंट को कॉल करो, जैसे बेसिक राउटिंग एग्जांपल, होम होम कंपोनेंट। ऐसे आपके जितने भी राउट्स हैं वो डिफाइन कर लो। मैं 5 राउट डिफाइन करता हूँ, यहाँ स्लैश नहीं लगाना, ठीक है। होम अबाउट प्रोफाइल कंपोनेंट, तो यहाँ पे लगा दो डबल एस, मतलब कि ऊपर वाला अगर मैच ना हो तो फिर इसमें चला जाए।
अबाउट कंपोनेंट, प्रोफाइल कंपोनेंट, अरे कंपोनेंट नहीं, कॉन्टेक्ट, नोट। देखो होम लिखा गया, अबाउट वर्क्स, प्रोफाइल, कॉन्टेक्ट, और कुछ रैंडम सा डाल दो अगर, तो नोट फाउंड वर्क्स भी आ गया। सब कुछ फिट है, ठीक है भाई। तो जो भी राउट, जो भी आपने यहाँ लिखा होगा उस स्लैश के बाद, उसके लिए होम पेज तो ब्लैंक है तो ब्लैंक रखना है, बाकी के लिए ये। अब इन कंपोनेंट्स में जाके आप प्रॉपर एक एक लाइन यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, लाइक H2 दिस इज होम। अब देखो लिखने का तो आप यहाँ पूरा पेज डिजाइन कर लो जो भी आपको लिखना है, बट मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, दिस इज होम पेज क्लास बीजी सेकेंडरी टेक्स्ट स्लाइड एक्सेंट्रिक मार्जिन तो, अगर मैं होम कंपोनेंट पे आऊँ तो ये मुझे एक होम पेज इस तरह से दिख जाएगा। अब डिजाइन करने का तो मैं जैसे मन करे वैसे डिजाइन कर सकता हूँ इसे। होम गया, यहाँ पे लिख दो भैया दिस इज अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट में लिख दो दिस इज कॉन्टेक्ट पेज, दिस इज प्रोफाइल पेज, दिस इज पेज नोट पेज 404 पेज नोट। ठीक है भाई, सबको राउट कर दिया। अब देखो राउटिंग का फायदा ये हुआ है तो सारे कंपोनेंट हमारे, लेकिन दिख सिर्फ वो रहा है जो करंट राउट पे सेट है। एक चीज और, अभी ये पेज रिलोड हो रहा है, आप देखो पूरा पेज रिलोड हो रहा है। मैं चाहता हूँ पेज रिलोड ना हो, तो उसके लिए ऐप, आप आएंगे ऐप डॉट एच टी एम एल पे, यहाँ पे, और इसमें क्या करेंगे, राउटर एच आर एफ की जगह यहाँ पे लिखेंगे राउटर लिंक। इससे आपका पेज रिलोड नहीं होगा, लेकिन एक दिक्कत होती है ये, काम क्या है, राउटर लिंक काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए पहले ना ऐप डॉट पेज में जाना है, कॉमन लिया नहीं लिया, नहीं लिया, कॉमन, ये क्या चक्कर, कॉमन मॉडल भी काम नहीं कर रहा। एक सेकेंड, एंकर टैग राउटर लिंक, है तो राउटर लिंक ही। अच्छा एक सेकेंड, ऐप कंपोनेंट टी एस ये रही, इसमें हमें राउटर लिंक ही तो चाहिए, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी तो काम करेगा। अब सही। अब देखो भाई,
आपकी एप्लीकेशन रिलोड नहीं हो रही है, सिर्फ पर्टिकुलर वेब पेज चेंज हो रहा है। अब भाई आप यहाँ पे कुछ भी डिजाइन करना चाहो कर लो। एक काम और कर देता हूँ, मैं इनको प्रॉपर बटन की तरह बनाना चाहूंगा, तो यहाँ पे लगा देना क्लास टीएन डीटीएन प्राइमरी, प्रॉपर बटन बन जाएंगे। और लगा दो क्लास डीटीएन ग्रुप, इस तरह से ग्रुप बन जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन नाम होता है decoration, और लिस्ट स्टाइल टाइप नाम होता है इस पर नैव सेल्स क्लास चेंज नहीं होगी, पर नैव लिख दो, ठीक है ना। ये लो, बूट से क्लास लगा दी, और आपका एक प्रॉपर वेब पेज यहाँ पे दिख रहा है, छोटा सा एक टेस्टिंग एप्लीकेशन। ठीक है, क्या क्या नोट करना है? सबसे पहले आपको टीएस फाइल में क्या क्या चाहिए वो नोट करना है। टीएस में एक तो आपको राउटर लिंक चाहिए, ये हटा देता हूं, तो पिछले में था। ठीक है, देन यहाँ पे आपको ये राउट्स डिफाइन करने हैं, देन आपको ऐप राउट्स और कोई एक कंपोनेंट का कोड नोट कर लेना, फटाफट करो।
ओके बेटा। और बस ये एक लाइन लिख लेना, सभी कंपोनेंट्स में ये रहना है। डन। तो आज के लिए इतने करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अभी इसमें एक दो चीजें और देखेंगे बेसिक राउटिंग में, फिर देन ग्रुप राउटिंग एंड लेजी लोडिंग, और उसके बाद में सर्विसेज क्या है एंड एपीआई कॉल कैसे करनी है वो देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।